हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए क्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं। आज का विषय है वर्ण तथा उनका उच्चारण। देखते हैं। वर्ण एवं वर्णमाला। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कहता है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिससे खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ओ, आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा छ, आधा य, आधा र, आधा ल। कहने का मतलब जितने भी स्वर हैं खंड या टुकड़े नहीं होते हैं। व्यंजन वर्ण में अ का सहारा लिया जाता है। अ बिना अलग करने पर सब आधा हो जाते हैं, इसलिए खंड नहीं किया सकते हैं। जैसे आम, आम में 3 ध्वनियाँ हैं। कितने हैं? मूल 3 ध्वनियाँ हैं। कैसे हुए 3 ध्वनियाँ? देखते हैं। आम के इनमें 3 मूल ध्वनियाँ हैं। आ जोर आधा म जोर अ, आम, इसलिए ये मूल रूप में है। आगे, प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है। क्या होती है? प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहा जाता है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहा जाता है। वर्ण संकेत भी कहा जाता है। किसको? प्रत्येक वर्ण की लिपि को वर्ण संकेत भी कहा जाता है। हिंदी में 52 वर्ण हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 48 वर्ण हैं। आगे, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। बहुत ध्यान देते हैं। व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की संख्या 2 आधार पर की जाती है। कौन कौन सी? उच्चारण के आधार पर, लेखन के आधार पर। अब चलते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हिंदी में यानी उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है, एनसीईआरटी में 48 है, जिसमें स्वर 10, व्यंजन 35 है। अगर ऐसा पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितने हैं? 10, और स्वर की संख्या पूछा जाए कितने हैं तो 11 लिख सकते हैं। आगे, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। कैसे? देखिए इसमें लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है, परंतु अगर कहें उच्चारण के अनुसार वर्णों की संख्या 48 है, और जिसमें 13 स्वर और तथा 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। जी हाँ, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। 13 स्वर हैं। 13 स्वर में री और अन अरह जोड़ दिया जाता है। 10 स्वर माने गए हैं जिसमें री को स्वर नहीं माना गया है, इसलिए 2 अनुस्वार और अन जोड़ जाते हैं तो 13 होते हैं। स्वरों की संख्या 11 हैं री को साथ में लेकर के, परंतु री को भी स्वर नहीं माना गया है। बहुत ही कंफ्यूज होने की बात नहीं है। स्वर की संख्या 11 री के साथ, अगर री हटा दें तो वह स्वर की संख्या 10 हो जाता है, लेकिन अनुस्वार और अन जोड़ देने पर स्वर की संख्या 13 हो जाता है। ये देख लेते हैं, आगे देख लेते समझेंगे हम लोग। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। स्वर और व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन वर्ण। स्वर, ये देखिए अभी बताया था मैंने, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, आय, ओ, औ, अन, अह। ये क्या मिला है? 13 हो गए। जैसे 10 हो गए स्वर, 3 हो गए जुड़ गए, री, अन और आह, 13 हो गए। यही ध्यान देने योग्य है। स्वर की संख्या 11 री के साथ में होता है। अगर पूछा जाए लेखन के अनुसार स्वर की संख्या कितने हैं तो उच्चारण के अनुसार तो 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। एक बार देख लीजिए, उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 10 है। आगे, क वर्ग से प वर्ग तक संख्या जो है स्पर्श व्यंजन है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। तलावश, मूर्धन्श, दंश उष्ण व्यंजन कहा जाता है जिसकी संख्या 4 है। छ, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन है जिनकी संख्या 4 है। र और ह्रह द्विगुण व्यंजन है जिसे संख्या 2 है। अन और अनुस्वार तथा अनुस्वार और अह अयोगवा हैं, 2 संख्या हैं। आगे चलते हैं। वर्ण के 2 भेद हैं। कौन कौन भेद हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में देखते हैं।
स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं। स्वर क्या हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इनकी संख्या 13 माने गए हैं, परंतु उच्चारण के आधार पर 10 ही माने गए हैं। नोट: री को लिखने के आधार पर स्वर की संज्ञा दी जाती है। री को लिखने के आधार पर स्वर की संज्ञा दी जाती है, परंतु इसका उच्चारण री होता है। अतः री को उच्चारण के आधार पर स्वरों में स्थान नहीं दिया गया है। यहीं पर कंफ्यूजन दूर होता है। स्वर की संख्या 11 माना गया है किसको? री के साथ में लेकर, लेकिन क्या आता है? लेखन के आधार पर संज्ञा दी जाती है, परंतु उच्चारण के आधार पर नहीं दी जाती है। तो इसलिए स्वर की संख्या 10 है और 3 अगर जुट गए तो 13 हो गए। आगे, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप स्वर। तो हर्ष स्वर की संख्या 4 है। अ, हर्षई, दीर्घ, हर्षऊ और री कितने हैं? 4 हैं। अ, हर्षई, हर्षऊ और री। दीर्घ स्वर की दीर्घ स्वर की संख्या कितने हैं? 7 हैं। आ, हर, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये मिला के 7 हैं। और 3 प्लुप स्वर हैं जो पुकारने या नाटक में ये प्रयोग ज़्यादा होता है। आगे, हर्ष स्वर, इसे मूल स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर को मूल स्वर कहते हैं। ये एकमात्रिक होते हैं तथा इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगता है, जो कि हर्ष स्वर 4 बता ही दिया है मैंने। आगे, दूसरा दीर्घ स्वर, इसके उच्चारण में स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, यानी ज़्यादा समय लगता है, दुगना, क्योंकि इसमें दो मात्रिक, देव नहीं, दो मात्रिक, क्या? दो मात्राओं का समय लगता है। अतः इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं, द्विमात्रक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। दूसरी बात, इसमें 2 स्वरों की संधि भी रहती है, जैसे आ जो है अ जोर अ, दीर्घई ई जोर ई, दीर्घऊ ऊ जोर ऊ आदि। इसी प्रकार से आगे भी है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। दीर्घ स्वरों की रचना 2 स्वरों को जोड़कर होती है। दीर्घ स्वरों की रचना 2 स्वरों को जोड़कर होती है, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। किसको? दीर्घ स्वर को। पहला सजातीय स्वर, दूसरा विजातीय स्वर। सजातीय में अ आ, ई उ ऊ। दूसरा विजातीय में अ हर्षई, अ दीर्घई, अ हर्षऊ, अ दीर्घऊ, अ आ हर्षई, आ दीर्घई आदि रहते हैं। फिर आगे चलते हैं, प्लुप स्वर में देख लेते हैं। प्लुप स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक या ज़्यादा समय लगता है उसे प्लुप स्वर कहते हैं। किसी को देरी तक पुकारने या नाटक संवाद में इसका प्रयोग देखा जाता है। किसमें दिखाता है? पुकारने और नाटक संवाद में होता है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसके लिए हिंदी के 3 अंक लगाया जाता है, जैसे ओम। ओम में 3 लगा दिए तो क्या हो गया? ओम। कुछ ज़्यादा समय लगा। आगे चलते हैं, प्रश्नवाली आगे। अब 1 नंबर से देखिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को कहते हैं, बी वर्णों के संकलन को कहते हैं, या सी शब्द गणना को कहते हैं, या डी वर्णों के व्यवस्थित समूह कहते हैं। तो जाहिर इसमें है वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। 2, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितने हैं? तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है, 48 है, 50 है, 52 है। तो 45 है। ठीक है। आगे एनसीईआरटी के अनुसार 48 है, दोनों में से एक ही कोई आंसर दिया हुआ रहेगा। आगे, स्वरों के वर्गीकरण के कितने प्रकार हैं? ए 2 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 4 प्रकार, डी 8 प्रकार, 7 प्रकार। ये स्वरों के वर्गीकरण के कितने प्रकार हैं? 7 प्रकार के हैं। आगे, ओ और औ किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? ए ओष्ठ, बी तालु, सी कंठोष्ठ, डी कंठ तालु। तो ओ और औ कंठोष्ठ हैं। आगे चलते हैं, 5वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है? किसके? संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। ए दीर्घऊ, बी औ,
सी है दीर्घई, डी री। तो इसका आंसर बी है आओ। आगे छठा नंबर, हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितने हैं? हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितने हैं बताइए। ए 2, बी 5, सी 7, डी 9। तो 7 हैं। आगे, जिन स्वर के उच्चारण में मुख विवर यानी मुख द्वारा बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं? ए संवृत, बी अर्धवृत संवृत, अर्ध संवृत, बी सी विवृत, डी अर्धविवृत। तो इसका आंसर है संवृत। आगे 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण विवृत स्वर है? स्वर है, स्वर नहीं स्वर। ए औ, बी दीर्घऊ, सी ए, डी आ। तो इसका आंसर डी है आ। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अवृत मुखी स्वर है? अवृत मुखी स्वर है। ए दीर्घऊ, बी ओ, सी अ, डी आओ। तो इसका आंसर है सी अ। आगे 10वां नंबर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अनुनासिक कहते हैं। और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।